अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम वन क्लिक इंस्टॉलर के थ्रू वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना cPanel अकाउंट लॉगिन करें और स्क्रॉल डाउन करें, पेज के एंड पे आ जाए। यहाँ पे आ रहा है सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर। इसके अंदर फर्स्ट के ऊपर वर्डप्रेस आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें और ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर ये पेज आपके पास नहीं आ रहा तो ब्लॉग के अंदर यहाँ से वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, तब भी ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने यूआरएल को सिक्योर दिखाना चाह रहे हो या नहीं। मैं सिक्योर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक सेटिंग ऐसी है जिसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आपको कोई भी प्लगइन रीडायरेक्शन के लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इसके प्रीफिक्स में https://www. ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना प्रोटोकॉल। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद हमारी डोमेन आ रही है, डोमेन ehost.pk है। अब इसके अंदर आएगा फोल्डर, तो फोल्डर को हम लिखते हैं यूट्यूब। इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाए। स्पेसिफिक वर्जन अगर आप कोई इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी साइट का नेम और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देन आएगा यूज़र नेम, यूज़र नेम के नीचे पासवर्ड। पासवर्ड ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ कि रैंडम जनरेट करें और इस पासवर्ड को आप कर लें कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, जो जीमेल, हॉटमेल, कोई भी ईमेल एड्रेस है वो आपने लिखना है। होस्टिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में admin@ehost.pk आ रहा है। तो ये आपने लिखने के बाद इसके अंदर ऑप्शन आ रही है कि आप इसके बैकअप बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई दो प्लगइन इसके अंदर आ रहे हैं, इनको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इन चीज़ों को सिलेक्शन नहीं करेंगे। एडवांस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि टेबल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं और टेबल प्रीफिक्स का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो वन क्लिक इंस्टॉलर में बेनिफिट ये है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि डिसेबल अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल। जो ईमेल वर्डप्रेस के अंदर से जनरेट होती हैं उसको आप डिसेबल करना चाह रहे हैं, ऑटो अपग्रेड कर दे प्लगइन को या वर्डप्रेस थीम्स को। इसके अलावा वर्डप्रेस की अगर कोई अपडेट आती है तो वो उसको अपग्रेड करे या ना करे। माइनर अपडेट को कर दे और मेजर अपडेट में ये होता है कि जैसे 5 चल रहा है वर्डप्रेस तो वो 6 पे जा रहा है तो वो उसको अपडेट करे या ना करे। माइनर जो छोटी छोटी अपडेट्स आ रही होती हैं उनको वो अपडेट कर दे। थीम और प्लगइन को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा ऑटो अपडेट करने के ऊपर। समटाइम ऐसा ग्लिच आ जाता है कि आपकी वेबसाइट की पूरी शक्ल तब्दील हो जाती है। आप बैकअप रिस्टोर करेंगे और जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे वो फिर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इसलिए आपने थीम और प्लगइन को खुद अपडेट करना है जब भी आप सिस्टम पे अवेलेबल हो। ऑटो अपडेट पे ना लगाएं, इससे वेबसाइट की पूरी लुक ख़राब हो जाएगी और ये इशू मैं अपने क्लाइंट के लिए ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आते हैं। बैकअप लोकेशन का पूछ रहा है। अगर आपने ऊपर बैकअप्स ऑन किए हैं तो फिर इस सेटिंग को हम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बैकअप को एनेबल कर दें। बैकअप लोकेशन आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट ये फाइल मैनेजर के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर बना होता है सॉफ्टक्यूलस बैकअप का, वहाँ पे इसके बैकअप स्टोर करेगा। ऑटोमेटिक बैकअप वंस अ डे, दिन में एक दफ़ा बैकअप जनरेट करे। और रोटेशन क्या होनी चाहिए इसकी, मैं कहता हूँ कि 5 बैकअप मेरे अवेलेबल होने चाहिए। जब छठा बैकअप जनरेट हो तो वो फर्स्ट वाले को डिलीट कर दे। इससे ये होगा कि आपका डेली का एक बैकअप बनेगा। टोटल 5 बैकअप लास्ट 5 डेज़ के आपके पास अवेलेबल होंगे। ओके, अब हम नीचे चलते हैं। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको थीम्स भी दे रहा है, इसमें से किसी भी थीम को आप क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कमिंग सून का पेज लगाना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट थीम किया, येस कर दिया और इसको मैं जब इंस्टॉल करूँगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, ये इंस्टॉलेशन डिटेल इस ईमेल पे भी मेल कर देगा, लेकिन उसके अंदर पासवर्ड नहीं जाएगा। पासवर्ड हमें यहीं से देखना पड़ेगा। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पे हमने क्लिक कर दिया। अब जी ये चेक कर रहा है जो डाटा हमने सबमिट किया है। आफ्टर वेरिफिकेशन ये 100% कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे इसका वेबसाइट का यूआरएल और एडमिन यूआरएल दोनों शो कर देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा विदाउट पासवर्ड। तो हम एडमिन पे क्लिक करते हैं, एक नया टैब ओपन हुआ। ये हमारा वर्डप्रेस एडमिन आ गया। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि आपने PHP 5.6 लगाया, पहले तो इसको अपग्रेड करें। उसके बाद इसके अंदर एक अपडेट आई हुई है, वो भी आप अपडेट कर सकते हैं, जो कि एक प्लगइन है। अच्छा, अब ये चीज़ें करने के बाद अगर आपको अपने वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल गया तो आप इसको दोबारा लॉगिन करना चाह रहे हैं, वापस आ जाएं cPanel के अंदर।
ये हमारा डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर क्यूलियस का ओपन है। इसके अंदर यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करें। अभी मैं इस पासवर्ड को नॉट नाउ कर रहा हूँ। ये वो लिंक है जिसके ऊपर हमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। आपने जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है और आपका वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। आज के लिए इतने। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।